अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भाई तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज मैं आप लोगों के साथ एक और टॉपिक के ऊपर यूके विजिट वीज़ा के हवाले से आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियोस के सिलसिले से मैं लोगों के जहनों में जो उभरते हुए सवालात हैं उनका जवाब दूँ, ना सिर्फ बल्कि उन लोगों को बेहतर गाइड भी कर सकूँ, क्योंकि मशवरा जो है वो एक अमानत होती है और मेरा मानना है कि मशवरा हमेशा सही देना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि मैं ना सिर्फ विजिट वीज़ा बल्कि स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी भी कर रहा होता हूँ और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट्स का सेशन दे रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट कर लें 0333359991 पे और मुझसे 1-to-1 भी आप बात कर सकते हैं। और दूसरा ये दोस्तों कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका किया हुआ सब्सक्राइब जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, मज़ीद मेहनत करने के लिए उभारता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मयार के मुताबिक हम जो है वो वीडियोज़ को बना सकें। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने गाइड किया हुआ होता है कि किस तरह से आप बगैर इनकम स्टेटमेंट के जो है वो यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और यूके का विजिट वीज़ा हासिल भी कर सकते हैं। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और मुझे हवाला दे रहे हैं दूसरे लोगों का कि वो लोग तो दूसरों को वीज़ा दिलवा रहे हैं, वो भी बगैर इनकम स्टेटमेंट के। तो दोस्तों, एक बात को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि इनकम स्टेटमेंट है क्या, इनकम स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और क्या इनकम स्टेटमेंट के बगैर वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट जो है ना आपकी, वो बेसिकली ये हाईलाइट करती है कि भाई आप कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं, कितना आप ग्रोसरी पे खर्च करते हैं, कितना आप बिल्स पे खर्च करते हैं, कितना जो है वो आप फीसेस पे खर्च करते हैं, उसके बाद आपके पास कितने पैसे बच जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपकी इनकम स्टेटमेंट नहीं है, आपके अकाउंट के अंदर 30-40 हज़ार रुपए रखे हुए हैं खाली और आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो 100% चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास वो पैसे ही मौजूद नहीं है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकें, टिकट्स खरीद सकें, होटल का खर्चा उठा सकें, वो सारी चीज़ें कर सकें। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट के बगैर अप्लाई करना विजिट वीज़ा, ये तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ये बोलूँ कि कोई बोलता है कि क्या अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में क्या है, कर दें अप्लाई, लेकिन वो पैसे आपके ज़ाया हो गए क्योंकि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये बात ज़रूर अपने ज़हन में रखें कि इनकम स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, उसके अलावा सही इनकम स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, मेंटेन्ड इनकम स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी से पैसे लिए, अकाउंट में डाल दिए 15-20 लाख रुपए अचानक से, आपने सोचा मेरी तो स्टेटमेंट हो गई है, अब मुझे वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि मेंटेन्ड स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में, मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में हर महीने 3 लाख रुपए आ रहे हैं। तो 3 लाख रुपए में से आपका घर का खर्चा भी चल रहा है, कर करा के आपके पास महीने या कोई सवा लाख 1.5 लाख रुपए बच जाता है। इस तरह से 6 महीने तक आपके अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन हो रही है। 6 महीने के एंड पे आपकी स्टेटमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो तकरीबन 14-15 लाख रुपए आ रहा है। अब अगर आप यूके अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा चांसेस है कि आपको वीज़ा यहाँ से मिल जाए, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसकी वजह से अगर रिजेक्ट हो जाए वो एक अलग बात है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जहाँ तक आपकी है, वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, आपकी इनकम है, हम अगर आपको वीज़ा देते तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट तो कभी भी जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ना लें, बल्कि एक प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बनाएं अपना वीज़ा अप्लाई करने से पहले। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें और अगर आप भी विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर लें 033335998111 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।